नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज आपके लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है। काफी समय से आप उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड भर्ती का इंतजार कर रहे थे, जिसका आज प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुका है। आइए देखते हैं कि आखिर प्रेस विज्ञप्ति में कितनी सीटों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, साथ ही साथ आखिर जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे और ओटीआर आपको किस तरीके से भरना है। आइए हम लोग सभी चीजों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज ही अगर देखा जाए तो यहाँ 14 जुलाई को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है ना। ये सूचना 14 वो अलग बात है कि जैसे खबर आज आपके सामने आ रही है, लेकिन ये जो ये पूरी सूचना है वो आयोग से 14 तारीख को ही दे दी गई थी, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे आपके एलटी ग्रेड के। तो जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 28 जुलाई है। 28 जुलाई यानी कि पोर्टल पर, और पोर्टल का मतलब आयोग की वेबसाइट पर, और आयोग की वेबसाइट आप www.uppsc.up.nic.in इसी पर उपलब्ध रहेगा। यानी कि नोटिफिकेशन एक तरीके से संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आपके समाचार पत्रों में लोक सेवा आयोग के द्वारा। बाकी कंप्लीट जो फॉर्म और विषय के अनुसार कि किस विषय में कितने पद हैं, कितनी महिलाओं के हैं, कितने पुरुष के हैं, किस विषय में, ये सारी चीजें जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा आपको उसमें पता चलेगा। आइए देखते हैं। तो इसमें पूरी चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग इस पर ये बात करेंगे कि फॉर्म जो है कब से शुरू होगा। तो ये 28 जुलाई से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। साथ ही साथ मैं आपको अगर जैसे आयोग आपको ये सलाह देता है कि यदि आपने मतलब आपके पास पूरी की पूरी अर्हता है, जैसे आप एकदम आपके पास सारी डिग्री है और आपको एलटी ग्रेड का फॉर्म भरना ही भरना है, तो अभी से देर मत करिए, ओटीआर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को ये सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व आपको ओटीआर भरना है। ओटीआर क्या है कि पहले से ही आपको अपनी सूचना आयोग के वेबसाइट पर ओटीआर के माध्यम से, चाहे वो हाई स्कूल का मार्कशीट हो, इंटरमीडिएट का हो, है ना, ग्रेजुएशन का हो, बीएड हो, मतलब अपनी सारी सूचना आपको, आधार हो, सारी सूचना आपको वेबसाइट पर देनी है पहले से ही। और अभी से अगर आप आज से ही शुरू कर देते हो तो उधर आपका जो वेबसाइट है ना, बहुत दिक्कत होती है ओटीआर भरने में, है ना। अचानक से बल्क में लोग ओटीआर करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मैं सलाह देती हूँ, आयोग भी सलाह देता है कि आज ही से अपना ओटीआर करना शुरू कर दीजिए, है ना। ओटीआर मतलब क्या है कि एक बार आपका पंजीकरण, सारी डिग्री वगैरह उस पर आ जाएगी, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर भविष्य में कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी फॉर्म आता है तब आसानी से आप, है ना, बहुत बिना कोई प्रक्रिया के, ओटीआर नंबर आपके पास पहले ही रहेगा, कहीं लिख के रख लीजिएगा, फिर भविष्य के लिए भी ठीक है और बाकी तो ये फॉर्म जो आपका आएगा इसके लिए भी सही है। तो मेरी सलाह है कि आज ही से अपना ओटीआर भरना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने ओटीआर नहीं भरा तो आवेदन जो है आपका स्वीकार भी नहीं की, मतलब बिना ओटीआर के आप भर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए ओटीआर काफी जरूरी है, ठीक है। अब चलिए, दूसरी चीज है कि आपकी आयु सीमा को कब से कब तक माना गया है। तो आयु सीमा सबसे है, क्योंकि कुछ बच्चे ओवर एज भी हो गए होंगे। तो देखिए, ये आयु सीमा तो आप जानते ही हो 40, है ना। अगर देखा जाए तो भाई जनरल कैटेगरी में छूट तो मिलेगी नहीं, तो इसी वजह से अगर आयु सीमा है तो इन्होंने न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और साथ ही साथ इन्होंने 1 जुलाई 2000, है ना, 1 जुलाई 2004 मैक्सिमम माना है और 2 जुलाई 1985 से पूर्व, है ना। यानी कि कुल मिला करके आप अगर देखें तो न्यूनतम 21 वर्ष, 1 जुलाई 2004 तक आप 21 वर्ष के होने चाहिए। और इतने से आप अगर मापेंगे, अगर देखेंगे 2 जुलाई, तो इसी वजह से ये सारी चीजें हैं आपकी आयु की तिथि। यानी कि 2 जुलाई 1985 से पहले के नहीं होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं, क्योंकि 1 जुलाई 2004 के बाद आप देखोगे तो फिर आप 21 वर्ष से कम के हो जाओगे। तो इस वजह से न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी आयु सीमा तय की गई है, ठीक है। ये पूरी आपकी आयु सीमा
है ना, यानी कि 1 जुलाई 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए, 2 जुलाई 1985 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 40 साल, न्यूनतम 21 साल। पदों की संख्या अगर देखें तो एलटी ग्रेड की पूरी पदों की संख्या 7466 है, जिसमें से पुरुष वर्ग का अगर देखें तो 4860 है, महिला का 25-25 है ना, 2525 सीट है, ठीक है। और साथ ही साथ इसी में 81 सीट किसके लिए है, तो 81 सीट आपके जो है दिव्यांग और सशक्तिकरण विभाग के, है ना, कुल 81 सीट है, ठीक। तो टोटल आपकी सीट भी हमने बता दी, आवेदन करने की तारीख भी बता दी, हमने आयु सीमा बता दी और हमने ओटीआर के बारे में भी बताया। यदि कोई समस्या आती है ओटीआर से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका भी समाधान हम एक नए वीडियो में ओटीआर के लिए भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये एक संक्षिप्त आपका नोटिफिकेशन है, आज ही से अपनी तैयारी एकदम, है ना, जहां पे आप 2 घंटे 1 घंटे पढ़ते थे, अब आप कम से कम अपना समय बढ़ा दीजिए, कम से कम 6-6, 7-7 घंटे अपने विषय और जीएस को दीजिए, है ना। तो आज से ही अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको कोर्स से संबंधित, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी मतलब बेहतर जगह से या फिर आप बेहतर तरीके से अगर जीआईसी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम, है ना, लर्निंग, ये दृष्टि टीचिंग एग्जाम वेबसाइट पर जाना और यहीं पर जैसे देखिए ऐसे ओपन होगा, ये है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम। फिर यहीं पर आपको जाने के बाद, है ना, ये ऑनलाइन कोर्स पर आना है। और क्योंकि बाद में आप पूछो, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट ऐसे रहता है कि मैम कैसे ले, कैसे, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो बुक भी अवेलेबल है दृष्टि की, है ना, एलटी ग्रेड के लिए बुक भी, जो भी बुक चाहिए आपको, तो यहाँ से आप ना खुद देख सकते हो। अगर बुक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो यहाँ पे बुक वाला सेक्शन है। बाकी ऑनलाइन, है ना, क्लास के लिए लेना है तो यहाँ पर आपको जाना होगा, कहाँ पे, तो ये आपका ऑनलाइन वाले सेक्शन में, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स वाले सेक्शन। उसके बाद आपका ये खुलेगा, है ना, वह आपका, और फिर इसी में आपका जो टीचिंग एग्जाम वाले सेक्शन पे आपको जाना है। टीचिंग एग्जाम वाले पर आपको ऑन करना है और यहीं पर यूपी टीचिंग का है ये पूरा, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे टीचिंग के चलते हैं, तो आपका सिर्फ यूपी वाले पे आना है, ठीक है। और फिर यही यूपी वाले पर आपको क्लिक करना होगा, जिसमें देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके ये आपका एलटी ग्रेड है, ये आपका एलटी ग्रेड है। इंग्लिश, एलटी ग्रेड इंग्लिश भी है ये हमारे यहाँ तक कि जीएस के 7 सब्जेक्ट, या जीएस अलग से लेना है तो, या किसी विषय को अलग से लेना है, चाहे हिंदी हो, एसएसटी हो, तमाम तरह के कोर्सेस आप यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार आप देख सकते हो, है ना, कोई बाध्यता नहीं है। यदि आपने कहीं नहीं लिया होगा, आप कहीं से नहीं पढ़ रहे हो, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था, बाकी हम फिर डिटेल नोटिफिकेशन लेकर के आएंगे, पहले नोटिफिकेशन जारी होने दीजिए। तब तक के लिए चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।